आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मिल्कीपुर की जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, कर्मठ कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई। सीएम योगी ने कहा है ये आम जन के अटूट विश्वास का प्रतीक है। विजयी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बधाई। तो मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की ऐतिहासिक विजय हुई। उन्होंने कहा है कर्मठ कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई, यह आम जन के अटूट विश्वास का प्रतीक है। विजयी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो मिल्कीपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। तो मिल्कीपुर में बीजेपी ने बड़े अंतर से सपा प्रत्याशी को हराया। करीब 61,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान यहां से जीते हैं। जीत के बाद किस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे, क्या कुछ तस्वीरें हैं मिल्कीपुर की, ये भी आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर से संवाददाता संजीव आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें अब जीत के बाद देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से 20 राउंड की मतगणना हो चुकी है और भाजपा के प्रत्याशी जो चंद्रभानु पासवान हैं वो 61,639 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। उसके बाद से चाहे वो भाजपा कार्यालय हो या फिर मिल्कीपुर क्षेत्र हो, हर जगह जो है जो समर्थक हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं और तमाम जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। इस समय हम मतगणना स्थल पर हैं। यहाँ पर जो चंद्रभानु पासवान है विजयी प्रत्याशी है वो निकल रहे हैं और बाकायदा जश्न का माहौल है और जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। वो जो है अबीर गुलाल से एकदम लबरेज हैं। लोग जो है खुशियां मनाते हुए अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर बात की जाए कि जो जश्न का माहौल है वो माहौल अयोध्या जो जहाँ मतगणना हो रही है भाजपा कार्यालय तक नहीं सीमित है, बल्कि जो अयोध्या शहर मुख्यालय से चलकर ये जश्न मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, चूंकि यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है, वहां तक ये जश्न का माहौल छाया हुआ है और कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो उत्साह है, जो लोगों को उम्मीद थी वो पूरी हुई है। तो उसको लेकर जो समर्थक है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी संजीव, इस दौरान जब मतदान हो रहा था और उसके पहले आपने तमाम लोगों से बातचीत भी की हुई, लोगों के बीच में भी गए होंगे, जो मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों की वजह से बीजेपी यहां लीड कर पाई, बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या रही मिल्कीपुर में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी अगर वजह की बात की जाए तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस चुनाव की कमान संभाली थी। उसके साथ साथ मंत्री और विधायक के साथ साथ जो महिला पदाधिकारी हैं उनको भी मैदान में उतारा गया था। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने लोगों से बात की मतदाताओं से, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा ये मतदान इस बार विकास के नाम पर है। तो कहीं न कहीं जो अयोध्या धाम में जो विकास हुआ है, राम मंदिर के साथ साथ तमाम सड़कें बनी है, रेलवे स्टेशन बने हैं, साथ ही साथ एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, वो सारी चीजें कहीं न कहीं मिल्कीपुर से भी जोड़कर देखी गई है कि जो अयोध्या धाम में विकास का मॉडल पेश किया गया है वो जो है मिल्कीपुर की जनता ने देखा, मतदाता ने देखा। तो वो साफ तौर पे उनका कहना था कि इस बार हमारा जो मतदान है किसी धर्म, मजहब या पार्टी के लिए नहीं है, हमारा मतदान इस बार विकास के नाम पे है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक कैंपेनिंग की थी, लोगों को वादे किए थे, वो चीजें जो है कहीं न कहीं साकार होती दिखी हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्टर था क्योंकि मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है वो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में विकास न के बराबर हुआ है। तो विकास की मुद्दा सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है। इसके साथ ही साथ चाहे फ्री राशन हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, जो तमाम योजनाएं जो है सरकार के द्वारा मिल रही है लोगों को, वो वहां के मतदाताओं को, जैसे मैंने कुछ मुस्लिम मतदाताओं से भी बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास की योजनाएं हमें मिल रही वो यहाँ पर जात, धर्म और मजहब से हटके मिल रही है, सभी को बराबर योजनाएं मिल रही है और विकास जो हो रहा है वो भी कहीं न कहीं सभी को एक साथ जोड़ के चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट के ठीक है संजीव, चुनाव में देखने को मिली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। ईवीएम को कोसेंगे कि चुनाव आयोग को कोसेंगे? उनके अपने कारनामे इस लायक तो है नहीं कि जनता उन्हें वोट दे, इसीलिए ईवीएम और चुनाव आयोग है उनके। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आप लोग सुन रहे थे, जिन्होंने मिल्कीपुर में हुई जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभी की मेहनत की वजह से मिल्कीपुर की सीट बीजेपी जीती है, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिल्कीपुर में बीजेपी ने 61,000 वोटों से लगभग जीत दर्ज की बीजेपी प्रत्याशी ने। बढ़ते आगे, 27 साल बाद दिल्ली में फिर खिला कमल। बीजेपी मुख्यालय पर बड़े जश्न की तैयारी। आज शाम 7 बजे मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देंगे। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करके लिखा है, जनशक्ति सर्वोपरि और विकास की यहां पर जीत हुई है। कार्यकर्ताओं को सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। शाम 7 बजे वो मुख्यालय भी पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मुख्यालय पर बड़े जश्न की तैयारी भी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करके सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता है, सुशासन जीता है, दिल्ली के अपने सब